आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा मॉडलिंग का फर्स्ट चैप्टर, ऑब्जेक्ट उसका टाइप्स। ठीक है, चलिए देखिए। पहले तो ये देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट एक डेटा टेबल है, डेटाबेस टेबल, एक तरह से डेटाबेस टेबल की तरह है जो कि स्टोर करता है किसी भी तरह के डेटा को। इन सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट आर डेटाबेस टेबल्स दैट स्टोर your organization's data. Think of them as a structure container that organize information in a way that make it easy to access, manage and relate to other data. एक तरह से ये ऑब्जेक्ट टेबल, डेटाबेस टेबल की तरह है जो कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखता है जिससे कि उसको अच्छे से मैनेज कर सके और रिलेट कर सके अदर डेटा के साथ। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू की कंपोनेंट्स, दो बहुत ही मेजर चीज इसमें होता है, फील्ड और रिकॉर्ड्स। चलिए देखते हैं फील्ड और रिकॉर्ड्स क्या होता है। तो यहाँ पे समझा अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, कैसा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह से ये एक टेबल है, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह समझिए। यहाँ पे ये नेम, एज, ईमेल, इसको एक तरह से फील्ड समझ लीजिए। ये नेम एक फील्ड है, एज एक फील्ड है और ईमेल एक फील्ड है। इसमें रिकॉर्ड है राहुल का, सीता का और अमन का, ये सब रिकॉर्ड है। 22 वर्ष का है, इसका ये ईमेल है, ये सब इसका रिकॉर्ड है। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना के रखा है। इसमें से ये फील्ड है, ये 3, और ये रिकॉर्ड है 3। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? तो मेनली क्या, दो ही टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। सेल्सफोर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पस इन योर ऑर्ग। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स प्री-बिल्ड बाय सेल्सफोर्स फॉर कॉमन बिजनेस सिनेरियो। ये सेल्सफोर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके देता है सो दैट वी कैन यूज इट इन कॉमन बिजनेस सिनेरियो। लाइक किसी को भी रेडीमेड कुछ चाहिए, रेडीमेड बना बनाया, तो वो कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन करके रखता है कि ये सब ऑलरेडी मिलेगा। जैसे कि कंपनी हो गया और कॉन्टैक्ट हो गया, ये सब ऑलरेडी डिफाइन ऑब्जेक्ट रहता है सेल्सफोर्स में। उसके बाद कस्टम ऑब्जेक्ट जो कि अपने नीड के हिसाब से बनाते हैं, क्रिएटेड बाय एडमिन टू मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट, मीट इन यूनिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एडमिन बनाता है कस्टम ऑब्जेक्ट, जरूरत नहीं कि एडमिन ही बनाए, पर कस्टम ऑब्जेक्ट खुद से बनाया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। व्हाट आर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स राइट आउट ऑफ द बॉक्स। ऑब्जेक्ट सब आते हैं, वो खुद से बना के देता है, आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। दे आर डिजाइन फॉर कॉमन बिजनेस यूज केसेस एंड कम रेडी टू यूज। खुद से पूरा बनाया रहता है, बनाया, बस हम लोग को यूज करना रहता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम योर ऑर्ग, कैन बी कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज कर सकते हैं विद एडिशनल फील्ड्स, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी एंड ऑटोमेशन रहता है, सीमलेस इंटीग्रेशन अक्रॉस सेल्सफोर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के दिए रखा है, अकाउंट कॉन्टैक्ट कंपनीज यू डू बिजनेस विद और पीपल एसोसिएटेड विद अकाउंट। कस्टम ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिएटेड बाय एडमिन्स, फुल्ली कस्टमाइजेबल है और बिजनेस स्पेसिफिक है। मीन्स कि एडमिन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जितना चाहे आप उतना कस्टमाइज कर सकते हैं और बिजनेस के लिए बनाया जाता है नीड के हिसाब से। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल है, स्टूडेंट का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, ये सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट में स्टूडेंट के इनरोलमेंट और उसके प्रोग्रेस को डिटेल को रख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रख सकते हैं, इंटरनल स्टाफ इंफॉर्मेशन। स्कूल के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डिटेल रख सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग कस्टम ऑब्जेक्ट, कैसे मालूम चलेगा कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है? द अंडरस्कोर सी नेमिंग कन्वेंशन। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम में अंडरस्कोर सी मिले तो समझ लीजिएगा कि वो कस्टम ऑब्जेक्ट है। ऑल कस्टम ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स फॉलो स्पेसिफिक नेमिंग रूल, दे एंड विद _c, double __ c in their API name. Thus, this suffix stands for custom and helps distinguish user created object from standard Salesforce object. When you see __ c at the end of the object name, you know immediately it was created by the admin in your org. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, student __ c कस्टम ऑब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट है, यहाँ पे कोर्स __ c है फॉर द कोर्सेज, इनवॉइस के लिए है। यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। यहाँ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट है, फीचर्स है। यहाँ पे क्रिएटेड बाय सेल्सफोर्स के द्वारा पहले से ही प्रीबिल्ड रहता है, एडमिन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कैन बी डिलीटेड, तो ऑब्जेक्ट नो, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नो, कस्टम ऑब्जेक्ट यस, डिलीट हो सकता है। कस्टमाइजेबल है तो हाँ, फील्ड और लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड में, और कस्टम में
फुल्ली कस्टमाइजेबल है। एपीआई नेम फॉर्मेट नो सफिक्स, अकाउंट है तो अकाउंट ही, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट ही। पर यहाँ कस्टम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अंडरस्कोर सी, जैसे कि स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। बिल्ट इन फीचर एक्सटेंसिव, रिपोर्ट ऑटोमेशन, यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड, खुद से बनाना पड़ता है। और यूज केसेस में कॉमन बिजनेस सिनेरियो, यहाँ यूनिक बिजनेस रिक्वायरमेंट, जैसा बिजनेस रिक्वायरमेंट वैसा बनाएंगे। अगला देखते हैं गवर्नर लिमिट फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट। हर चीज़ में यहाँ पे सेल्सफोर्स में एक गवर्नर लिमिट दिया रहता है। ऐसा क्यों? तो सेल्सफोर्स एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है। मल्टी टेनेंट का मतलब एक सॉफ्टवेयर जिसको एक टाइम पे बहुत सारा यूजर एक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ऐसे किसी के कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता है, क्लाउड पे है और उसको एक टाइम पे बहुत सारा आदमी एक्सेस करता है। तो उसके लिए कि उसका सर्वर अच्छे से काम करता रहे, उसने कुछ लिमिट बना रखा है। गवर्नर लिमिट फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट मतलब आप 3000 से ज़्यादा कस्टम ऑब्जेक्ट अपने ऑर्ग में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है मैक्सिमम कस्टम ऑब्जेक्ट 3000 पर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ऑल ऐप एंड पैकेजेस। इंपॉर्टेंट में दिया है दिस लिमिट इंक्लूड बोथ यूजर क्रिएटेड कस्टम ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट इंस्टॉल फ्रॉम ऐप एक्सचेंज पैकेज। आप खुद से क्रिएट करते हो या ऐप एक्सचेंज से लेके आते हो, टोटल जोड़ के 3000। Once you reach this limit, you cannot create additional custom object and this limit cannot be increased by the Salesforce support। मतलब इसको कोई Salesforce support भी नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। Plan your data model carefully to stay within limit to maintain a scalable architecture as your org grow। मतलब ध्यान से अपना डेटा मॉडल बनाए। की टेकअवेज है, ऑब्जेक्ट्स आर डेटाबेस टेबल, ऑब्वियस बात है, समझ गए। 2 मेन टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड और कस्टम। कस्टम ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने का ये है, एपीआई नेम में अंडरस्कोर सी लगा रहता है लास्ट में। और यहाँ पे लिमिट दे रखा है कि 3000 मैक्सिमम ऑब्जेक्ट का लिमिट है पर ऑर्ग, ठीक है। ये था। अब देखते हैं, खुद से बना करके देखते हैं एक बारी खुद से एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कैसे क्या है। ये तो थ्योरेटिकल था। आपको एक जब भी सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट किए होंगे तो वहाँ पे यूज़र आईडी दिया होगा, आप पासवर्ड भी रीसेट कर लिए होंगे, वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड है। मेरा उसका एक और का यूज़र आईडी है जो मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। ये है लॉगिन करने के लिए login.salesforce.com यहाँ पर डालेंगे, ये आएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी देंगे और ये लॉगिन हो गया, ठीक है। ये लॉगिन हो गया। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब पहले तो ये डैशबोर्ड समझ लीजिए। यहाँ पे इसको बोलते हैं ऐप लॉन्चर, ठीक है। इसमें ऐप्स है, सेल्स, बहुत सारा ऐप्स है, सेल्स है, सर्विसेज है, बहुत सारे ऐप्स हैं। आप एक्सप्लोर करना चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्यू ऑल में जाइएगा तो यहाँ पे पूरा इसका ऐप्स दिखेगा। ये सारा ऐप्स हैं, सर्विस कंसोल, कंटेंट, सर्विस, कम्युनिटी, डिजिटल एक्सपीरियंस, अप्रूवल, डेटा क्लाउड, ऑटोमेशन, बहुत सारा। इधर भी नीचे में बहुत सारा ऐप है। ऐप एक्सचेंज पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी रहने देते हैं। यहाँ पे अभी ये एक सेल्स ऐप है, उसमें ये सारा बहुत सारा टैब है। ये सब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डेटा होल्ड करता है, ये डेटा रखता है स्टोर करके। इसको रिसेंट व्यू से ऑल में डाल के आपको दिखाते हैं। इसमें नहीं, अकाउंट में चलिए, अकाउंट में अच्छा दिखेगा। ये रहा, ये बहुत सारा डेटा है अकाउंट का। ये सब कंपनीज हैं, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये कंपनी के बारे में डिटेल, कहाँ फ़ोन नंबर, फैक्स, कंपनी का नाम, अकाउंट नंबर, किस इंडस्ट्री में है, एनुअल रेवेन्यू क्या है, बिलिंग एड्रेस क्या है, शॉपिंग एड्रेस क्या है, शिपिंग एड्रेस क्या है, ये सारा चीज़। उससे रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड कौन सा कौन सा कॉन्टैक्ट का आदमी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहा है, केसेस क्या है, कोई बहुत सारा चीज़ है। तो ये है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। पहले इस पर ये गियर आइकन है, पूरा अपना काम ये गियर आइकन पर रहता है। पहले जाएंगे इस पर, सेटअप पे जाएंगे। ये तो फ्रंट एंड है, जो आपको दिखाया फ्रंट एंड है। ये एक तरह से फ्रंट एंड समझ लीजिए। हमारा जो भी काम रहेगा यहाँ रहेगा। ये ऑब्जेक्ट मैनेजर है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ना, टाइप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अकाउंट है, एक्टिविटी है, एड्रेस है, कार्ट है, ये सारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। एक कस्टम ऑब्जेक्ट हम आपको दिखाते हैं जो हम बनाए थे, स्टूडेंट नाम का। एपीआई नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। अभी पहले दिखा देते हैं ये कैसा दिखता है। यहाँ पे एपीआई नेम अंडरस्कोर सी, ये सारा कस्टमाइजेशन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देते हैं कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। मोड में जाएंगे, यहाँ है स्टूडेंट। यहाँ 2 रिकॉर्ड बनाए थे, रौनक सूरज नाम का। इसमें ऐसे दिखता है। क्या इसमें जा कुछ क्रिएट नहीं किया। चलिए एक बना कर दिखा देते हैं।
कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट नाम का ऑलरेडी बना रखे हैं। यहाँ से एक बार मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ क्या क्या इंटरफेस पे है, ठीक है। तो ये बेसिक सा है कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए। ये पहला लेवल है जो वहाँ पे दिखता है ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पे दिखता है ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स ये वही है, वो यहाँ पे जो लिखेंगे वही दिखेगा, जैसे कि ये TEA टीचर, ठीक है। प्लूरल इसका क्या हो सकता है, टीचर्स। क्या वोवेल से स्टार्ट है, नहीं तो नहीं टिक करेंगे। ऑब्जेक्ट का नेम ये खुद फिल हो गया आता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उसके बारे में, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर। ये अगला रिकॉर्ड नेम ऑटो फिल रहता है। यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट ही अभी रहने दीजिए, बाद में इसको समझाएंगे। यहाँ पे 2 टाइप का होता है, टेक्स्ट और ऑटो नंबर। आप अगर इसमें ऑटो नंबर डालिएगा तो ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, जितना आप क्रेडिट कीजिएगा उसी के हिसाब से। यहाँ पे ऑप्शनल है, ऑप्शनल फीचर्स है ये, लेकिन ज़रूरी है, जैसे कि अलाउ रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट, अलाउ एक्टिविटी, अलाउ फील्ड हिस्ट्री और अलाउ चैटर ग्रुप, ये सब समझाते हैं हम अभी। एक सेकंड, यहाँ से अकाउंट में एक बार जाइए, क्या है दिखाते हैं। एक कोई सा भी खोल लीजिए अकाउंट। तो यहाँ पे एक्टिविटी, ये ऐसा एक्टिविटी आप अपने डैशबोर्ड में चाहते हैं तो इसको अलाउ कीजिए। अलाउ रिपोर्ट, इधर रिपोर्ट का शायद से अभी रिपोर्ट का दिख नहीं रहा है, इसमें आता है रिपोर्ट शायद से। रिपोर्ट का अभी रहने दो। ये चैटर ग्रुप, यहाँ चैटर है। ये कम्युनिटी का एक वो रहता है, पूरे कम्युनिटी के पर्सन के लिए चैट करने का या क्वेश्चन का पोल डालने के लिए, ऐसा कुछ। तो ये 4 इनेबल करके रखिए। इनेबल लाइसेंसिंग नहीं कीजिएगा ना तो प्रॉब्लम आ जाएगा अभी। ये टिक रहने दीजिएगा। डिप्लॉयड, ठीक है। अलाउ सर्च, ये जरूर से टिक कर लेना भाई। इससे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे अपना एक स्टूडेंट बना हुआ था, स्टूडेंट्स आ रहा है, सिम सर्च में आए इसलिए अलाउ सर्च। ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट, यहाँ पे ये नोट्स एंड अटैचमेंट ये है, नोट्स एंड अटैचमेंट। यहाँ पे कुछ भी इस कंपनी से रिलेटेड हम डाल सकते हैं, नोट्स या अटैचमेंट कुछ भी। और लॉन्च न्यू टैब, यहाँ पे जो ये दिख रहा है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लॉन्च न्यू टैब नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। बस वो डेटा बन के रह जाएगा, लेकिन यहाँ टैब शो नहीं होगा। इधर जो आता है यहाँ पे से यहाँ पे जो दिख रहा है कैसा वीडियो एक टैब है, ऐसा शो नहीं होगा। तो लॉन्च न्यू टैब डालना जरूरी है। सेव, अच्छा ये बोल रहा है कि टीचर ऑलरेडी क्रिएटेड है, टीचर नहीं तो कोर्स क्रिएट करते हैं। कोर्सेज, यहाँ पे एक स्टाइल टाइप, स्टाइल सेलेक्ट कर लिए, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड जो भी अच्छा लगे। पेंसिल हम सेलेक्ट कर लेते हैं बस। नेक्स्ट सेव, बस हो गया। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कस्टम ऑब्जेक्ट है, चेक कर सकते हैं। कस्टम में टिक है, API नेम में __C है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे कि कौन कौन सा फील्ड है। तो यहाँ पे 4 फील्ड जब भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक बन के देता है, जैसे कि उसका नेम, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड बाय और ओनर, ठीक है। देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे जाएंगे, चलिए इसी में देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, कोर्स बनाए COU कोर्सेज। ऐसे एक बार रिफ्रेश कर ले तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें रिफ्रेश करना जरूरी रहता है, नहीं तो नहीं पॉपअप होता रहता है। कोर्सेज अनसपोर्टेड आइटम दिखा रहा है भाई, ये आया कोर्सेज, ठीक है, आ गया, ठीक है। यहाँ पर से न्यू में जाएंगे, एक ही चीज़ आएगा भरने का, कोर्स नेम फिजिक्स। सेव करेंगे, यहाँ पे 4 डिटेल आया, क्योंकि भरने का एक ही आया, क्योंकि इसमें ही भर सकते हैं। ओनर तो मेरा ये और का ओनर है वही है। मॉडिफाइड बाय, ये लास्ट मॉडिफाइड बाय, टाइमिंग दिखा रहा है किसके द्वारा, ये भी क्रिएटेड बाय किसके द्वारा, और टाइम दिखा रहा है। ये 2-3 ऑटोमेटिक फील्ड हो गया था, ये अभी भरने का है। तो बाकी अगले वीडियो में देखेंगे कि इसमें और फील्ड्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे कोर्स नेम के अलावा भी कोर्स का डिटेल, कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स के लिए कितना स्टूडेंट है, कोर्स का फ़ी क्या है, एवरीथिंग जो भी है अगले वीडियो में देखेंगे कि उसमें फील्ड्स और उसके रिलेशनशिप यहाँ पे है ना। एक सेकेंड, ये फील्ड और उसके टाइप्स, ठीक है। फील्ड्स और उसके टाइप्स में देखेंगे कि कितना टाइप का फील्ड्स बना सकते हैं और उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा फील्ड्स हो सकता है ना, उसी के हिसाब से वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।